नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th चैप्टर 4 नराला जी द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही कविता की व्याख्या करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर। धाराधर किसके लिए आया? यहाँ पर बादलों के लिए। ठीक है, देखिए निराला जी कहते हैं कि हे बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों तुम गरजो, क्या करो? तुम गरजो और तुम घेर घेर घोर गगन धराधर हो, अर्थात तुम संपूर्ण आसमान को घेर करके भयंकर रूप से क्या करो? मूसलाधार वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ पर वो कहते हैं कि हे बादलों तुम अत्यंत कैसे हो? सुंदर हो, और तुम्हारी जो रूप है या जो तुम्हारी जो छवि है छोटे बच्चे के समान है, जिसके सिर पर काले घुंघराले बाल हैं। वाल कल्पना के से पाले, यहाँ पर बोलते हैं वो कि तुम्हें जो नासमझ जो बालकों की कल्पना के जैसे पाला गया है, क्योंकि बच्चों की कल्पनाएं भी प्रत्येक पल बदलती रहती हैं, उसी प्रकार से तुम भी क्या है? प्रत्येक क्षण अपने स्वरूप को बदलते रहते हो। जैसे यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम है, कुछ देर बाद देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ गहरे बादल छा जाते हैं। विद्युत छवि और मैं कवि नवजीवन वाले, हे बादलों तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि समाई हुई है और तुम जलरूपी नवजीवन प्रदान करने वाले कैसे हो? क्रांतिकारी बादल हो। वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो, अर्थात हे बादलों तुम क्या करो? गरजो। तुम्हारे अंदर वज्र की शक्ति समाहित है या निहित है, तुम मेरे हृदय में क्या करो? नूतन कविता फिर भर दो, अर्थात हे बादलों तुम मेरे हृदय में नई कविता को जन्म दो। बादल गरजो दो और संसार को दोबारा से क्या करो? नई प्रेरणा से भर दो, हे बादलों गरजो। आगे देखिए, विश्व के निदाग के सकल जन, ठीक है, पहले ये करेंगे, उसके बाद पहली लाइन को बाद मिलेंगे विकल के। देखिए, विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व यानी संसार के, निदाग यानी गर्मी के कारण, सकल यानी सभी, जन यानी लोग, अर्थात हे बादलों अत्यधिक गर्मी के कारण संसार के सभी लोग विकल उन्मन थे। उन्मन विकल यानी व्याकुल, उन्मन यानी उदास, अर्थात व्याकुल और परेशान थे। क्या हो रहे थे? बिल्कुल व्याकुल अर्थात परेशान हो रहे थे, व्याकुल थे और परेशान हो रहे थे कि वर्षा होगी या नहीं। आए अज्ञात दिशा से अनंत यानी हुए आसमान, अनंत के घन, आए अज्ञात दशा से अनंत के घन, अर्थात इसी समय तुम अनंत अर्थात इस नीले आसमान में न जाने कहां से आकर के छा गए। तप्त धरा, तप्त यानी जली हुई, धरा यानी धरती को जल से शीतल कर दो, बादल गरजो, अर्थात हे बादलों तुम भयंकर गरज करके और गर्मी के कारण जो सूखी धरती पड़ी हुई है उसको क्या कर दो? शीतल कर दो। अब अगला है अपने अट नहीं रही। देखिए, फागुन मास की सुंदरता का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कवि ने। देखिए, अट नहीं रही आवा फाल्गुन की तन सट नहीं रही। कवि फागुन माह की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फागुन माह का सौंदर्य इतना अधिक है, इतना अत्यधिक है, अट नहीं रही, अत्यधिक है कि उसकी शोभा समा नहीं रही है। अट यानी अर्थात समा नहीं रही है। आवाक फागुन की तन, अर्थात यह शोभा प्रकृति के साथ साथ मानव के तन अर्थात शरीर पर भी दिखाई दे रही है। ठीक है, जिसके कारण मानव चेहरों पर क्या है? खुशी झलक उठी है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात हे बादलों फागुन माह में कहीं सुगंधित हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो, जिससे घर घर क्या हो जाते हैं? महक उठते हैं। उड़ने को नभ में पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यहाँ पर देखो उड़ने के लिए लड़की लगाई है, ठीक है, और ये पक्षी आकाश के अंदर उड़ रहे हैं, आँखों पर ये बच्चे देख रहे, देखिए आगे दोनों बात। उड़ने को तुम नभ में पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ हट नहीं रही है, अर्थात तुम वातावरण में ऐसी सुगंध भर देते हो कि मन रूपी पक्षी कल्पनाओं के पंख लगाकर खुले आसमान में उड़ने के लिए क्या हो रहा है? बेचैन हो उठा है। कौन बेचैन हो उठा है? मन रूपी पक्षी आसमान में कल्पनाओं के पंख लगाकर बेचैन हो उठा है, किसके लिए? उड़ने के लिए।
आँख हटाता हूँ हट नहीं रही, उसकी आंखें इस सौंदर्य को देखकर अपनी नजर नहीं हटा पा रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अर्थात फागुन के समय पेड़ पौधों की डालियां हरे हरे पत्तों से क्या हो गई हैं, हरे हरे से पूरी लद गई हैं, वह हरितिमा से, किससे अर्थ था, हरितिमा या लालिमा से, ठीक है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, अर्थात चारों तरफ क्या हो गए, पेड़ पौधों की डालियां हरे हरे पत्तों से लद गई हैं, कहीं लाल और कहीं कहीं लालिमा झलकती हुई प्रतीत होती है, अर्थात कहीं कहीं पर बिल्कुल लाल लाल है। कहीं पड़ी है और मैं मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद अर्थात धीमी धीमी सुगंध वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट यानी जगह जगह, शोभाश्री अर्थात शोभित हो रही है, पट नहीं रही है, अर्थात जगह जगह फागुन की सौंदर्यता की जो महक इतनी अधिक खिलौटी है कि वह समा नहीं पा रही है, वह सब जगह प्रकट हो रही है। अर्थात चारों तरफ पाट पाट शोभाश्री अर्थात चारों तरफ क्या फागुन के जो महक की सुंदरता है वो चारों तरफ क्या है, खिलौटी है, चारों तरफ दिखाई दे रही है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो के माध्यम से जो मैंने व्याख्या की आपको अवश्य समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।